नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर में। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे वृश्चिक लग्न के लिए कैसा रहेगा जुलाई का महीना। इसमें आप देखेंगे कि मंगल जो हैं वो आपके लग्नाधिपति हैं और मंगल आपके लिए पहले घर के स्वामी भी हैं और छठे घर के स्वामी भी हैं। मतलब छठा घर जो रहता है वो हेल्थ से रिलेटेड रहता है, मतलब तबीयत से रिलेटेड, अर्थ का कोण भी कहलाता है, रोग ऋण और शत्रुओं से संबंधित भी उसको कहते हैं। अब आपके साथ वृश्चिक लग्न के साथ क्या होता है कि सबसे ज़्यादा आपके अंदर साहस होता है, करेजियस होते हैं, क्योंकि मंगल आपके तीसरे स्थान का में उच्च के होते हैं। तीसरा स्थान जो है वो पराक्रम का स्थान कहलाता है और पराक्रम के स्थान के अंदर में मंगल जैसा ग्रह उच्च अवस्था में जाए तो काफ़ी आपके अंदर में एक वीरता का प्रतीक आपको बना के रखता है। हालांकि काल पुरुष की कुंडली के अंदर में आप अष्टम भाव में आते हैं तो आप कहीं से भी मंगल का जो पेनिट्रेशन है, आप कहीं से भी किसी के सीक्रेट्स निकालने में आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। आपके लिए अगर देखा जाए कि मंगल के प्रभाव से अगर आप अपने आप को देखेंगे तो इस समय मंगल आपके सप्तम भाव में चल रहे हैं। सप्तम भाव जो रहता है वो पार्टनरशिप का रहता है। सप्तम भाव दसम भाव से भी दसम स्थान पे है, तो किस तरह के आपका कामकाज रहेगा, कैसा अपन आप जीवन यापन करेंगे, उससे संबंधित भी रहता है। तो यहाँ पे शुक्र की राशि आती है, तो शुक्र के अंदर में, शुक्र की राशि के अंदर में, प्रॉस्पेरिटी के अंदर में, ग्रोथ के अंदर में मंगल का गोचर इस समय में चल रहा है। और मंगल जो है वो आपको इस समय अपने पार्टनर के साथ, जो आपके पार्टनरशिप में अगर आपका बिजनेस है, आपका स्पाउस है, तो वहाँ पे आपके समय को लेके जाएगा। शुक्र जो है वो आपके लिए क्या है कि सप्तम स्थान के स्वामी भी हैं और शुक्र जो है वो आपके अष्टम 12वें स्थान के स्वामी भी हैं। तो ये संबंध डायरेक्टली रहता है कि आप कुछ एकांत वाले पल जो हैं वो अपने पार्टनर के साथ में बिताना चाहेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे सूर्य और बुध जो है वो आपके अष्टम स्थान में चल रहे हैं। सूर्य अष्टम स्थान में चलने का अर्थ ये हुआ कि आप कि इन लॉज के परिवार की तरफ से आपको कुछ चीज़ें आमना सामना हो सकता है, या इन लॉज के परिवार की तरफ से कुछ फंक्शन या सेलिब्रेशन आपके लिए होगा। कर्म स्थान पे भी कुछ एक अच्छा इफेक्ट देखने को मिलेगा। सूर्य की राशि के अंदर में शुक्र का गोचर हो रहा है। शुक्र जो रहेंगे करीब 7 जुलाई से लेके 1 अगस्त तक वहाँ पे रहने वाले हैं। केतु साथ में है, तो कर्म स्थान के अंदर में आपको कोई अच्छी यातायात रिलेटेड फ़ायदा होने वाला है। कोई गाड़ी आप खरीदना चाहते हैं तो आपको मिल सकती है। अपने कर्म क्षेत्र से रिलेटेड आपको फ़ायदा रहेगी। सबसे अच्छी पोजीशन पे आपके बैठे हुए हैं गुरु। गुरु उच्च अवस्था में है, भाग्य स्थान पे है, लंबी लंबी यात्राएं लेके जाएंगे। गुरु जो है पूरी कुंडली को कंट्रोल करके रखेंगे। अभी आपके जीवन के अंदर में एक अच्छा समय जिसे कहा जाता है वो गुरु जो है उसको कंट्रोल करे हुए हैं, भाग्य स्थान पे बैठे हुए हैं, उच्च अवस्था के अंदर में बैठे हुए हैं। और गुरु अभी 2 जून को वहाँ पे आए हैं। 2 जून से आप देखेंगे तो आप लंबी लंबी यात्राएं करने वाले हैं, जो यात्राएं आपको अच्छी प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेके जाएगी, ग्रोथ की तरफ लेके जाएगी और आपको उनका आनंद रहेगा। ये 31/10 तक आपके साथ में गुरु का गोचर रहने वाला है। गुरु की नवम दृष्टि भी जो है, सौभाग्य दृष्टि भी जो है वो आपके पंचम स्थान में रहेगी, जहाँ पे शनि बैठे हुए हैं। शनि के पंचम दृष्टि के अंदर रहने का अर्थ ये हुआ कि शनि की देखिए एक तो सप्तम दृष्टि आपके लाभ स्थान पे भी रहेगी, तो हो सकता है किसी प्रॉपर्टी के अंदर में आपका इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिले। शनि जो है ज़मीन को भी रिप्रेजेंट करते हैं, मिट्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो मिट्टी के अंदर में आपका इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिलेगा। बाहर दूर दराज में जहाँ पे आपका जन्म हुआ है उससे दूर किसी क्षेत्र में आप अपना इन्वेस्टमेंट देखेंगे। शनि बच्चों के ऊपर में काफ़ी मेहनत करते हुए आप इस समय दिखेंगे। बच्चों के ऊपर में आपका काफ़ी फोकस रहेगा। संतान आपकी काफ़ी अधिक अब इस समय परिश्रम करते हुए आपको दिखने वाली है। राहु चतुर्थ स्थान में बैठे हुए हैं, तो मन के अंदर में बहुत खनिज विचार रहेंगे, ऊपर नीचे वाले विचार आपके मन में आते रहेंगे। मन में आप थोड़े से परेशान से भी अपने आप को देख सकते हैं, क्योंकि राहु आपको निश्चिंत नहीं होने देंगे। कोई भी चीज़ रहेगी तो आप उस चीज़ को या तो ओरिजिनली करना चाहेंगे, यूनिकली करना चाहेंगे, तो वो आपको राहु का वहाँ पे प्रभाव देखने को मिलेगा। इसमें आगे की तरफ चलते हैं तो चंद्रमा की दृष्टि से देखते हैं कि चंद्रमा की पोजीशन से आपका जुलाई का महीना कैसा रहेगा। चंद्रमा जो है वो आपके
1 से लेके 4 तारीख तक पराक्रम स्थान में रहेंगे, यानी कि तीसरे स्थान में रहेंगे। यहाँ पे आप अपने छोटे भाई बहनों से बीच में तालमेल बैठाने का कोशिश करेंगे। 4 से 6 तारीख को आपके चतुर्थ स्थान में आएंगे, थोड़ा सा दिन ये भारी रहने वाला है। 6 से 8 तारीख को चंद्रमा पंचम स्थान में रहेंगे, यहाँ पे संतान के लिए आप कार्य करते हुए दिखेंगे। गुरु का जो पोजीशन है नवम स्थान में, वहाँ पे आपको ये भी फायदा मिलेगा कि आप अपने पोते यानी ग्रैंड चिल्ड्रंस या अपने पिता के लिए भी काफ़ी अच्छा कार्य करते हुए दिखने वाले हैं। 8 से 10 तारीख को चंद्रमा आपके छठे स्थान में रहेंगे, उस दिन सेहत का अवश्य ध्यान दीजिएगा। 10 से 12 तारीख को चंद्रमा आपके सप्तम स्थान में रहेंगे। हेल्थ का इस दिन ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। साथ ही साथ में अपने पार्टनर की हेल्थ को भी विशेष करके ध्यान दीजिएगा। गाड़ी चलाते में विशेष ध्यान दीजिएगा। 12 से 14 तारीख को चंद्रमा आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। ये 12 से 14 तारीख को अष्टम भाव में जाएंगे, इस दिन विशेष करके ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। बुध जो है वो वक्री हो चुके होंगे, चंद्रमा साथ में रहेंगे, तो चंद्रमा और बुध की मित्रता नहीं है, तो इस दिन 12 से 14 तारीख को विशेष ध्यान दीजिएगा। चंद्रमा का ये मूवमेंट थोड़ा सा आपके लिए निगेटिव भी ला सकता है, अगर आपकी कुंडली के अंदर में चंद्रमा 6, 8, 12 के अंदर में बैठे हुए हैं। तो 16 से 18 तारीख को चंद्रमा आपके कर्म स्थान में रहेंगे। अपने कार्यों को पूरा करते हुए आप इस दिन देखेंगे। इस दिन कुछ एक बड़ा बेनिफिट भी आपको अपने घर परिवार से भी मिल सकता है, खुद के घर से मिल सकता है। कोई पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं तो उसके अंदर में भी, एजुकेशन में भी लाभ देखने को मिलेगा। 21 से 23 तारीख को चंद्रमा आपके लाभ स्थान में रहेंगे। इस दिन कुछ एक बड़ा आप प्लान कर सकते हैं, यात्राएं आपकी इस समय में रह सकती है, और एक कोई पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट जो रहेगा वो आपके लिए बनता हो जाएगा। 23 से 26 तारीख को चंद्रमा आपके 12वें स्थान में रहेंगे। ये काफ़ी पॉजिटिव दिन आपके लिए रहने वाला है। इस दिन कुछ आराम भरा दिन आपके लिए ये रहेगा। 23 से 26 तारीख को चंद्रमा लग्न में आ जाएंगे। लग्न के अंदर में आने से ये सेहत को रिप्रेजेंट करता है। सेहत का इस दिन ध्यान अवश्य दीजिएगा। 21 और 23 तारीख को अगर आप देखेंगे तो मंगल जो है वो छठे स्थान, लग्नेश चंद्रमा छठे स्थान पर भी है, तो उस दिन सेहत का जरूर ध्यान दीजिएगा। और इस दिन जो है ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स अगर आपको हैं तो उसका वो प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़ती हुई दिखेगी। 26 से 28 तारीख को चंद्रमा आपके कर्म सेकंड हाउस में रहेंगे। द्वितीय स्थान में घर परिवार कुटुंब से आपका तालमेल बैठेगा। मंगल की दृष्टि रहेगी चंद्रमा के ऊपर में, तो आप अपने परिवार और कुटुंब के प्रोटेक्शन के लिए कार्य को करते हुए दिखेंगे। 28 से 31 तारीख को चंद्रमा आपके पराक्रम स्थान में आएंगे। यहाँ पे आप कुछ नया अचीव करने का कोशिश करने वाले हैं। हेल्थ के रिलेटेड बात करी जाए तो हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, विशेष करके पिता की हेल्थ का ध्यान देने की ज़रूरत है। छोटे भाई बहनों की हेल्थ का ध्यान देने की आवश्यकता इसमें पड़ेगी। पैसों के लिए अगर देखा जाए, धन के लिए देखा जाए तो धन प्राप्ति आपको अच्छी होगी। जॉब बिजनेस के लिए एक अच्छा समय आपके लिए बना हुआ है। शादी विवाह के लिए आप इस समय प्लान कर सकते हैं। संतान के लिए अभी उतना योग नहीं चल रहा है। शनि पंचम स्थान में बैठे हुए हैं तो उतना फ़ायदा नहीं देखने को मिलेगा। दोस्तों से अगर आप मदद लेना चाहते हैं तो इस समय दोस्त आपको ज़्यादा मदद नहीं कर पाएंगे। और प्रॉफिट के लिए अगर आप सोच रहे हैं विशेष करके, तो प्रॉफिट आपको बहुत अधिक मिलने को मौका बना हुआ है। घर आप अगर खरीद रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, घर में थोड़ा सा वास्तु दोष भी आपको देखने को मिल सकता है। उसी के साथ यहीं पे रोकते हैं। वृश्चिक लग्न का आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अपना खूब ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय श्री राम।